अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल हम दोनों। वफा जो कि असद को छोड़ने का फैसला कर चुकी है, शेरोज से शादी का फैसला कर चुकी है, सिर्फ इसलिए कि एजाज दुरानी असद को कहीं जान से न मरवा दे। तभी तो वफा आखिरी बार शेरोज के साथ असद से मिलने चाहती है। शेरोज तो घर के बाहर गाड़ी में बैठा वेट करने लगा तो वफा असद से मिलने गई। बहुत ही बेरूही से उसे बात करती है। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती, एक माजूर इंसान के साथ भला कैसे रह सकती हूँ। मैंने बहुत सोचा, तुम ही तो कहते थे कि अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहिए, तो मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया। इसमें तुम्हें क्या ही एतराज़ है। एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करती हूँ और साथ ही शरोज जैसे इंसान से शादी कर रही हूँ। तुम जैसे इंसान से शादी करके मुझे क्या मिलेगा जो 2 कदमों पर चल नहीं सकता। ये सब कहते हुए वफा रोते हुए वापस आ जाती है। उसके लिए असद को ये सब कुछ कहना आसान नहीं था, लेकिन असद ने सोच लिया कि वाकई वो शायद एक बेकार इंसान है। सिर्फ वफा पर नहीं, अपने माँ बाप पर भी तो बोझ है। वो बहुत जल्द अपने आप को ख़त्म करना चाहता है, इस दुनिया से रुखसत होना चाहता है ताकि सभी इस बोझ से आज़ाद हो जाएं। दूसरी तरफ वफा जब असद से मिलकर गाड़ी में वापस आई तो शरोज वफा की हालत देखकर कहने लगा, अभी भी अपने फैसले पर सोच लो, मुझे लगता है तुम्हें शर्मिंदगी होगी बाद में अपने फैसले पर। तो वफा कहने लगी, जो फैसला मैं कर चुकी सो कर चुकी, अब इस फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन वफा ही जानती है कि उस पर क्या बीत रही है। दूसरी तरफ हम शेरोज का असल चेहरा बहुत जल्द देखेंगे। शेरोज तो एजाज दुरानी से बदला ले रहा है, क्योंकि शेरोज के माँ बाप जो इस दुनिया में नहीं, एजाज दुरानी की वजह से। एजाज दुरानी ने ही उनके साथ बुरा बिहेव किया था। लेकिन ये सारी हकीकत आगे चलकर ही शेरोज के चेहरे पर हमें नजर आएगी। दूसरी तरफ वफा के जाने के बाद असद काफी टूट चुका है। माँ बहुत ही मुश्किल से असद को संभालती है। अब ऐसे ही वफा की शादी का दिन नजदीक आ गया। वफा तो अपने लहंगे को देख देख कर रोने को तैयार है कि इसको पहनूं या ना पहनूं, क्योंकि ये लहंगा पहनने के बाद वफा की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। ऐसे ही सुंबुल तैयार होते हुए वफा के रूम में आती है और उसको इसी तरह से बैठा देख हैरान हो जाती है। क्या हुआ? तुम जानती हो वक्त बहुत कम है, तुम्हें अब तक तैयार हो जाना चाहिए था। तो वफा बहुत ही परेशान है, कहने लगी, तुम जानती हो सुंबुल, एक अमीरजादे ने एक गरीब लड़के से शादी की थी, अपने कुछ ख्वाब सजाए थे, लेकिन फिर इस माशरे ने, इस जालिम माशरे ने उस लड़की के ख्वाबों को पूरा होने ही नहीं दिया। आखिर क्यों करती है ये दुनिया हमारे साथ ऐसे। अब तो सुंबुल भी उसके गम में गमसता है, क्योंकि सुंबुल भी तो शेरोज को छोड़ रही है सिर्फ वफा की खुशी के लिए। ऐसे ही सुंबुल कमरे से निकल जाती है। वफा, बस ठीक है, जो हो गया सो हो गया, मैंने भी तो शेरोज को छोड़ा ना, जल्दी से तैयार हो जाओ बस। अब जब ठान लिया है कि ये करना है तो बस फिर करना है, कर दिखाओ ना। फिर ये सब कुछ क्यों कर रही हो, फिर इतनी दुखी क्यों हो। ये कहते हुए सुंबुल कमरे से निकल जाती है कि अब मैं जब आऊँ ना तो तुम मुझे तैयार मिलो। दूसरी तरफ असद का भी तो बुरा हाल है। वफा जो बातें करके गई असद से बर्दाश्त नहीं हो रही, और आज वफा की शादी का दिन है, असद को बताकर गई है, तो असद से भला कैसे बर्दाश्त होगा कि वफा किसी और की हो जाए। ऐसे में असद खुद को ख़त्म कर लेना चाहता है, कुछ स्लीपिंग पिल्स खा लेता है, जिसके बाद उसकी हालत काफ़ी बिगड़ गई। घर वाले तो जल्दी से वफा को कॉल करते हैं, लेकिन वफा अपनी तैयारियों में इतनी बिजी थी कि फ़ोन पिक ना कर सकी, तो उसका फ़ोन सुंबुल पिक करती है। ऐसे ही सुंबुल को असद के बारे में मालूम पड़ता है, तो जल्दी से भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। वहां जाकर असद की सीरियस कंडीशन देखी तो जल्दी से वफा को फ़ोन किया। उसने खुद को मारने की कोशिश की है, तुम जानती भी हो वो किस अजियत से गुजर रहा है। अभी आधी बात ही सुनी थी कि वफा इस दुनिया को पीछे छोड़कर जल्दी से भागते हुए यहाँ से चली जाती है। एजाज दुरानी और शेरोज तो देखते ही रहे कि वफा हर गई कहाँ, लेकिन अब के बार जो वफा गई है तो लौटकर नहीं आएगी, क्योंकि अपने असद को वो मरते हुए नहीं देख सकती। उसके ना मरने की वजह से ही तो उसने शेरोज से शादी करने का फैसला किया था, ताकि असद की ज़िंदगी महफूज रहे। लेकिन अगर ऐसे ही असद ने खुद को मारना है तो वफा तो फिर असद की हो जाएगी। इस बार तो वफा असद से निकाह करने वाली है, उसकी बीवी बनने वाली है।